हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिट ऑफ एल्केनो। दिस इज सौरभ सिंह। वेलकम टू आवर चैनल। पार्ट 3 की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इसमें एक लास्ट हडल रह गई है, वहाँ पे अयान ट्राई करने वाला है, 2-3 थारे और ट्राई करने वाले हैं। इसके बाद एक और ग्रुप आता है, उनकी भी कुछ वीडियोस है और छोटे मोटे इनके साथ इंसिडेंट भी हैं। तो प्लीज़ एंड तक देखना है वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। रेडिएटर नहीं हो गया, आंसर टूट जाएगा। नहीं यार, मैंने ट्राई करी है, फील होगी नहीं। मैंने कई सारे कैमरे खुले हुए हैं। लड़की मना कर देगी। यहाँ कहीं से ड्रॉप करवा रहे हैं मासूम से बच्चे को। बच्चा मासूम है नहीं, अभी इसने जो किया। पीछे ले रहा हूँ, और क्रॉस एक्सल के बारे में गूगल कर लो भाई, थोड़ा समझ आ जाएगा। कोई कितना ही बोलेगा, नहीं समझेगा जिसे नहीं आइडिया। चल बोल। आ जाओ भाई, उधर भाई आ जाओ। दोबारा धक्का दे दो। आपको तो पड़काने को लगे हुए हैं किसी को। अभ्यास आने वाले ये थार। ये वाली थार 2 दिन से आ चुकी है। भाई इनको गाइड कर दो, उदित इनको रुकवा दो, इनको गाइड कर दो। बड़े आराम से। सेकंड नो सेकंड बस में नहीं आती। जाओगे आप? अब यहाँ से उतार भी लो, हो चुका है। सेकंड लो, आराम से आना, आराम से आना, आराम से आना, आराम से आना भाई, आराम से आना। एक्चुअली इतनी स्पीड में आ रहे थे कि ये लगती गाड़ी। एक थार यहाँ पे क्रॉल करके पार कर चुके हैं। तो आपको ये सीखना होता है ऑफ रोडिंग में कि आप कम से कम स्पीड में आपको ऑब्स्टिकल पार कराना है। अरे ये तो इतनी स्पीड में ला रहे थे, इनको रोकना पड़ गया। धाड़ मार लगता फिर। निकल तो जाएगी मोमेंटम के बाद।
अभी यहाँ से तो नहीं लिटिल मोमेंट है वेट ज़्यादा है ना बट इसमें लॉक ये वाली रह गई है ये वो बैलेंस है आप कितना स्पीड और कितना जंप करेगी ना जंप करेगी जिप्सी जंप ना अब काफी वो हो गई ना मिट्टी नहीं आ जाएगी अभी भी अगर लाया जाएगा तो अब यूपी 16 गाड़ी नंबर आ सकती है वो तो कहीं वो भी यूपी 16 है अरे वो जिस हिसाब से लेके आ रहे थे ना भाड़ मारते सीधे वो बड़ा सही लगवा रखा है ना रैंगलर वाला वो है ना अच्छा नहीं आ रहा है उसी ऑब्स्टिकल पे मेरे अपने जस्सी भाई ये वो कर रहे हैं जो हम शायद 2-3 साल बाद करें या कुछ महीनों में। लेट्स सी। वो ट्रेन है सामने दिख रहा है गड्ढे। चलो भाई तो आज की ऑफ रोडिंग हो गई ख़त्म। सारे लोग जा रहे हैं, मैं भी निकल रहा हूँ घर के लिए। अब प्लान ये है, साक्षी सिंह आई नहीं तो ज़्यादा आफ्टर OTR ज़्यादा डिस्कशन है नहीं। एक आपको छोटी सी वीडियो दिखा देता हूँ कि कैसे चलती है एग्जैक्टली गाड़ी। अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा होता है आपको, कुछ नहीं दिखता भाई। शायद थोड़ा कंटेंट मिल जाए, रिकॉर्ड और कर लेता हूँ। हालांकि ये बेसिक कंटेंट है, नूब्स कंटेंट इनको मैं बोलता हूँ, क्योंकि ये ट्रेलें हो चुकी हैं ऑलरेडी। वो तो हरदारी जैसी। ये बिगनर्स के लिए तो ठीक है, बट जो बार बार कर चुके हैं उनके लिए बोरिंग है। 1-2 गाड़ियाँ और चढ़ेंगे, रिकॉर्ड करके फिर निकलते हैं घर के लिए। गाड़ी से उतरने के बाद आप मेक श्योर कर ले हैंड ब्रेक खींचा हो और आप गियर में गाड़ी डालो। सिर्फ हैंड ब्रेक पे रोकना गाड़ी बेवकूफ़ी है। एंड ट्रेल नंबर 2, ट्रेल नंबर 3, इसकी उधर भी ट्रेल है, ये वही ट्रेल है। भाई ग्रुप का नाम क्या आपके? ट्रेल हंटर्स। ट्रेल हंटर्स। सर दोनों एंगल की कंबाइन लेना, देखना 2-3 कैमरा करना होगा, देख सकते हो उधर पीछे वाला कैमरा रेडी है। शॉर्ट्स लिए जाएंगे भैया, शॉर्ट्स तो गाड़ियों का। अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ट्रेल वैसे तो मुश्किल है, मतलब नॉर्मल के लिए, बट एज एन ऑफ रोडर आपके लिए ट्रेलर आसान हो चुकी है अभी। ये बेस्ट एंगल है, यहाँ से कवर करना है। DL7 CS 2020 ऑलरेडी काफ़ी फेमस गाड़ी है ये, वायरल वीडियोस में आप देख चुके होंगे। काफ़ी पीछे लेके जा रही हैं। हमारा ग्रुप यहाँ पे क्रॉल कराता है। गया रेडिएटर गया। गया रेडिएटर। गया रेडिएटर, गया रेडिएटर, गया रेडिएटर।
now you are breaking your car, right? सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनका एक बार आप रेडिएटर देख लो, कहीं कुछ डैमेज तो नहीं हुआ। हाँ यस, थैंक यू भाई, थैंक यू। वीडियोस आती हैं समझ? लंबी लंबी डालता हूँ यार, बोरिंग तो नहीं लगती हैं? हाँ बोरिंग हो जाती है ना। भाई ये गाड़ी इतनी कैपेबल है कि यहाँ से चढ़ सकती थी। जब आप यहाँ से चढ़ाने की ट्राई कर रहे हो तो आपको इतने मोमेंटम की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। वहाँ से नहीं चढ़ेगी, थोड़ा पीछे लाके चढ़ेगी। आराम से 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 जाएगी, आराम से जाएगी, क्रॉल कर। अब यहाँ रेस नहीं छोड़नी होती है, देखा? जब आपकी गाड़ी ये कमाल कर सकती है तो आपको मोमेंटम की जरूरत। यू नॉट ड्राइविंग जिप्सी, राइट? जिप्सी में मोमेंटम चाहिए, लॉकर नहीं है, हल्की है, पेट्रोल है। अगर यहाँ से ट्राई करेंगे तो लाइन गलत है, बिल्कुल गलत लाइन है। टूट गया ना, यही मना कर रहा था। ये पीछे वाला भैया, पीछे डेफ टैंक का वो गिरा है कवर, वो जो अभी गाड़ी चढ़ी है उसका है ये। अगर आप जबरदस्ती करते हो। कैसे हो सर? थैंक यू, बढ़िया। आप उसे ऑफिशियल बाबा कोई करके है ना जो डालते हैं वीडियोस, ऑफ रोडिंग बाबा, मैं देखता हूँ भाई। हेलो दोस्तों, आज की ऑफ रोडिंग ख़त्म हो गई है, वापस जा रहा हूँ घर पे। एक और ग्रुप आया था, ट्रेल हंटर्स, अच्छा ग्रुप है एक्चुअली। मैं पहले बहुत डे 1 से बात कर रहा हूँ कि थार 2020 नई थार ऑफ रोडिंग में बहुत कुछ खुद ही करती है। आपको बस थोड़ा सा गाड़ी पर ट्रस्ट करना पड़ता है, ओवर रेव करने से बचना होता है, बहुत कुछ खुद करती है। तो आज वैसे मैंने अपने कुछ नए फोबिया वाले ट्रेल थे बंधवारी के, जहाँ पे लगता था नहीं ये थार से नहीं होगा, रेडिएटर टूट जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, टॉपल हो जाएगी। वो 2 जगह ऐसी थी जो मैंने अच्छी पार की। एक और है जो मैं बता रहा था कि उसमें चढ़ाई करनी है और यूँ ड्रॉप लेना है। तो ड्रॉप लेते टाइम ना यूँ टॉपल हो सकते हो, और यार जिप्सी तो है नहीं तो डर लगती है, थोड़ा सा डर लगता है। और अच्छा एक्सपीरियंस था। अभी बस ये है कि आपको ना थोड़ा सा, यू नॉट ड्राइविंग जिप्सी। अगर आप जिप्सी की तरह इसको चलाओगे तो यू विल डैमेज योर कार, यू विल डैमेज योर सेल्फ। तो थोड़ा यू नीड मोमेंटम लिटिल बिट। ऐसा नहीं है कि आपको मोमेंटम नहीं चाहिए होगा, बट आपको इतना भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं चाहिए जितना जिससे कि आपकी गाड़ी डैमेज हो जाए। और यार ये वल्नरेबल गाड़ी है, सिंगल ब्रेक पॉइंट इसका रेडिएटर है, पीछे का जो डेफ टैंक का प्रोटेक्टर है वो है, पेट्रोल टैंक इसकी प्लास्टिक की है। मुझे समझ नहीं आया कि या तो इस गाड़ी को आप पुरानी वाली थार से कम कैपेबल बनाते इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग, तो लोग इसको हाईवे पे चलाते, ठीक है, MLT दे देते आप, नॉर्मल आगे का वैसे रखते, तो इतनी कैपेबिलिटी होती नहीं, तो इतनी टेस्ट होती नहीं। आपकी गाड़ी कैपेबल इतनी है कि पुरानी वाली थार को कम्पीट करती है और अच्छे से बीट करती है। सिवाय रिकवरी, जहाँ पे रिकवरी करनी होती है उसका कमानी सस्पेंशन है तो वो थोड़ी बेटर होता है। उसका चेसिस भी मुझे ऐसा लगता है थोड़ा डिफरेंट है। अपार्ट फ्रॉम रिकवरी
और ये पुरानी वाली थार को बहुत पीछे छोड़ देती है इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग बिकॉज ऑफ फ्रंट लॉकर एंड रियर लॉकर। दैट इज, वो रियर लॉकर उसमें था लेकिन उसमें फ्रंट लॉकर नहीं था। अब फ्रंट लॉकर इसमें आ गया है तो इसमें आ गया है तो फिर वो बहुत कैपेबल होगी। इंटीरियर की बात है, फिर मैंने डिटेल रिव्यू बनाऊंगा, फिर कभी करेंगे। हालांकि मुझे तो गाड़ी के थ्रोटल से और स्टीयरिंग से मतलब होता है ज़्यादातर, और ड्राइविंग सीट से ज़्यादातर ऑफ रोडिंग में। और अगर ट्रैवल की बात करें तो यार मैंने 800 किलोमीटर जिप्सी चलाई हुई है और साथ में बैठा भी हुआ हूँ। जिप्सी 800 किलोमीटर ट्रैवल करना, आपके पिछवाड़े पे फफोले निकल आते हैं। लेकिन वो इतना मज़ा आया था, मुझे इतना मज़ा आया था क्योंकि जिप्सी से रॉ अब गियर डालते हो और थ्रोटल देते हो, यू कैन फील इट। लास्ट टाइम आई ड्रॉप स्कोडा लॉरा अराउंड 160, वो भी भाई तो 200 पे लेके गए थे। आप यकीन नहीं करोगे, तीसरा गियर उसका 160 में जाता है और आप ना स्टीयरिंग में फील कर रहे होते हो इंजन की पावर, आप फील कर पा रहे हो कि आगे वाले पहिए कैसे जोर लगा रहे हो। तो मुझे उस तरीके की गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है रादर दैन सम फैंसी स्टफ, रादर दैन कोई बाहर का ब्रांड हो। आई डोंट बिलीव इन ब्रांड्स। मैं मानता हूँ अगर आपकी चीज़ टाइम के अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, मतलब ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का क्या मतलब होता है कि ओवर द पीरियड वो बनी रहे। तो सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो होता है टाइम, क्योंकि टाइम सबको मार देता है, टाइम सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो अगर आप टाइम के साथ टिके रहे तो आप सबसे बड़े ब्रांड हो, जैसे रोल्स रॉयस, जैसे बाकी चीज़ें, जैसे महिंद्रा के ट्रैक्टर्स बूढ़े नहीं होते, जैसे इसका इंजन उम्मीद है कि बूढ़े नहीं होंगे। इसी चक्कर में महिंद्रा थार बुक कराई थी। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था किस गाड़ी में क्या है क्या नहीं है कैसे है, क्योंकि सीधी सी बात है यार, आप टाटा का इंजन 10 साल नहीं चला सकते, 20 साल नहीं चला सकते। मैं ये गाड़ी बुढ़ा हो जाऊँगा। मेरे पास इनफील्ड है अभी पुरानी 350, जिंदा रहा तो बुढ़ापे में चलाएँगे धोती पहन के, जिंदा रहा तो ये गाड़ी बिकेगी नहीं, चलाएँगे इसको ओपन करके मियाँ बीबी। तो ये कुछ गाड़ियाँ मैं वैसी लेती हूँ जो टाइम को कम्पीट करें। एटलीस्ट जब तक मैं रहूँ, इतना रिच तो हूँ नहीं कि गाड़ियाँ खरीदता रहूँगा, तो जब तक मैं रहूँ मेरा साथ देती रहें। अगली ऑफ रोडिंग फिर से करेंगे। आज तो बंधवारी के भी कुछ, तो बंधवारी ऐसा है कि भैया लकली हमारा लर्निंग स्कूल है। आपको ऐसी ऑफ रोडिंग के लिए आपको महिंद्रा जाना पड़ता है, महिंद्रा के क्लब्स में ज्वाइन करना पड़ता है, वो आपको सर्टिफाई करते हैं। उसके बाद उसके अलग फ़ायदे हैं, बट विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट एनीथिंग एल्स, विदाउट डूइंग सम फैंसी स्टफ, आप बंधवारी में बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन आप किसी ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। आप खुद गाड़ी लेके या अपने एक दो दोस्तों को मिला के अपना ग्रुप ना बनाएं, आप नहीं सीख पाएंगे, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करें। यार जिसने 10 साल लगा रखे हैं उसमें, उसकी एक वैल्यू होती है, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे। आप छोटे बेसिक्स आपके मजबूत होते हैं। जब आप दोस्तों के साथ आते हो तो या तो आप आर पार वाली लड़ाई में होते हो, या तो करोगे या तो नहीं करोगे, और अगर नहीं करोगे तो वो रह जाता है। जब आप एक्सपीरियंस के साथ आते हो तो जो नहीं करने वाला ऑप्शन होता है वो भी कराते हैं। तो जो आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, जो आप नहीं कर रहे थे उस दिन, जिसमें जो जोश में नहीं, जो होश जिसमें कितना भी जोश लगा लो लेकिन आपकी फट जाती है, वो ऑब्स्टिकल आप एक्सपीरियंस के साथ ही पार कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करें। गुड़गांव में बहुत सारे ग्रुप हैं, एक से एक ग्रुप हैं। लकली इस शहर का कल्चर थोड़ा अलग है बाकियों से। इस शहर से प्यार ही इसीलिए मुझे इतना है कि यहाँ सब कुछ है, यहाँ सब कुछ मिलता है। और बस इसी के साथ चलते हैं। टाटा बाय बाय, ख्याल रखो, ध्यान रखो, मौज में रहो, खुल के जियो। बाय।